दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती है वो आज की है, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे और इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो आज से है वो शुरू हो गए हैं। तो दिल्ली पुलिस अगर 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके पास सिर्फ 60 दिन का ही समय बचा हुआ है जिसमें आपको तैयारी करनी है, इसके सिलेबस को कंप्लीट करना है। और आज वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सिर्फ बचे हुए 60 दिन में तैयारी करके पहली बार में ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकाल सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूं आप में से मोस्टली स्टूडेंट वही है जो दिल्ली पुलिस का पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन इस एग्जाम को कैसे पास करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, जो मैं यहां पर बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। हजारों स्टूडेंट का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन मैंने करवाया है, उसी कॉन्फिडेंस से, उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखते रहना, क्योंकि यहां पर कोई कोर्स बेचने के लिए भी ये वीडियो नहीं बना रहा। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना चाहता है वो अपना सिलेक्शन ले, और सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 22 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं और 21 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन जितना लेट आप फॉर्म भरोगे उतना ही लेट आप तैयारी स्टार्ट करोगे। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर देना, यानी कि 1 अक्टूबर से पहले पहले आप सभी है वो फॉर्म भर देना। लेकिन फॉर्म भरते समय ध्यान रखना कि उसमें कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, वरना चाहिए आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपका फॉर्म ही नहीं सही से भरा जाएगा तो सारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो आराम से बैठ के, ऐसा नहीं कि किसी को दिया इस साइबर कैफे में कि भाई ये लो मेरे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भर देना। अगर एक भी मिस्टेक हुई फिर आप कभी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है जी। और एसएससी फॉर्म को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है आज के समय में, तो इसलिए ध्यान से देख के आपको फॉर्म को भरना है। लास्ट डेट से पहले भर देना है, लेकिन शुरुआत में जितना जल्दी भरोगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है जी। और जो शुरुआती लोग होते हैं ना उनको सेंटर नजदीक मिलता है, बाद में फिर सेंटर भी आपको बहुत ज्यादा दूर दिया जा सकता है, क्योंकि एसएससी अब ऐसा ही कर रही है। अब इसका एग्जाम देखो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में इसका एग्जाम है वो दिया गया है, होने वाला है। लेकिन हम मान के चलेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या है भाई, दिसंबर में ही, क्योंकि जो शुरुआती महीना दिया हुआ है ना उसी में आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपको पता है फॉर्म भरने में सितंबर आप निकाल दोगे, उसके पास आपके पास अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में ही तो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप 15 दिन क्या है आप दिसंबर के मान सकते हो, ठीक है। और ये 15 दिन किस चीज के लिए होंगे? ये 15 दिन होने वाले हैं भाई आपके रिवीजन के लिए। किसके लिए होने वाला है? रिवीजन के लिए। जो आपने पढ़ा होगा उसका रिवीजन करने के लिए होने वाला है, स्कोर को बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि तैयारी करने के लिए सिर्फ आपके पास 60 दिन का समय है जिसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर एग्जाम थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिलेगा जिसमें आपका क्या करोगे भाई, प्रैक्टिस वगैरह ही कर पाओगे। तो इसलिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, 60 दिन में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। लेकिन एक बात और बता देता हूं, अगर आप 80 क्वेश्चन से अगर आप कम करके आते हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि मैं बिल्कुल फ्री हूं, आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस बात को मत सोचना, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे 80 सही करने हैं ताकि मुझे कोई भी टेंशन ना हो, मैं आराम से अपने फिजिकल वगैरह आगे की चीजों की तैयारी कर पाऊं। तो आपका ये टारगेट होना ही चाहिए। अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को नोट करना कि यहां पर जितना लिखने में आसान दिख रहा है उतना आसान ये स्कोर करने में नहीं होता, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम है जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। सबसे पहले तो आप वैकेंसी देख सकते हो, 7565 टोटल वैकेंसी है, जिसमें अगर मेल की बात करें लड़कों के लिए 4408 वैकेंसी है, और यहां पर फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल की कहां पर, ये रही, फीमेल की बात करें तो 2496 वैकेंसी है। तो इस बार लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी काफी अच्छी वैकेंसी आई है, तो लड़कियों के लिए जबरदस्त मौका है, इस बात को नोट कर लेना।
लड़कियों के लिए बहुत शानदार मौका है दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने का। तो लड़कियां अब कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। इस बार है बहुत ज्यादा वैकेंसी है, वो लड़कियों के लिए आई है। इतनी वैकेंसी पहले कभी देखने के लिए नहीं मिली है। तो अपनी तैयारी में आपको लग जाना है, और तैयारी कैसी करनी है उसके बारे में मैं यहां पर अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है जी। और पे स्केल आप यहां पर देख सकते हो। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले ये आपका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न जो आपका रहने वाला है, जहां पर जीके और करंट अफेयर के 50 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के हो गए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं 25 नंबर के। मैथ्स की बात करें, यहां पर क्या है, ये मैथ्स है, ठीक है जी, ये मैथ्स है। तो मैथ्स के 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 नंबर के। और ये आपका कंप्यूटर हो गया जिसके 10 क्वेश्चंस है 10 नंबर के आने वाले हैं। और इनको करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, या आप बोल सकते हो कि 1.5 घंटे का समय है वो आपको दिया जाएगा। यानी समय आपके लिए अच्छा खासा है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस देखो 50 क्वेश्चंस जीके के हो गए, 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हो गए, 60 क्वेश्चंस तो बिल्कुल आसान है जो बहुत कम समय में हो जाएंगे। तो समय की कोई चिंता नहीं है, समय आपको काफी अच्छा मिल रहा है। वैसे एसएससी 1 घंटा ही देता है, यहां पर 1.5 घंटा आपको मिल रहा है। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 4 क्वेश्चंस अगर आपने गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन जो आपका सही होगा उसका नंबर भी आपका काट लिया जाएगा। तो ये वो बातें हो गई जो आपको पता होना जरूरी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से जो मैंने आपको टारगेट दिया है उसको आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप उस टारगेट को अचीव नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहली चीज इस चीज को समझो कि यहां क्या है भाई, ये आपका जीके जीएस करंट अफेयर है, जहां से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी कि बाकी 3 सब्जेक्ट पढ़ने पर आपके 50 नंबर आएंगे और एक सब्जेक्ट से ही आपके 50 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो पढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा समय देना है आपको इसी को देना है। तो आपको डेली 2 से 3 घंटा, मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, अभी बात कर लेते हैं समय। 2 से 3 घंटा है वो डेली आपको जीके जीएस को पढ़ना है, ठीक है जी। डेली आपको जीके जीएस को 2 से 3 घंटा पढ़ना है। अब दूसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे और वो है आपके 25 क्वेश्चंस। रीजनिंग इतना आसान होता है, अगर आपको इसको अच्छे ढंग से पढ़ते हो तो आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। बात समझ रहे हो? इसमें आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो, और अगर अच्छे से पढ़ते हो। और ज्यादा नहीं, सिर्फ डेली 1 घंटा आपको पढ़ना है। सिर्फ डेली 1 घंटा अगर आप पढ़ते हो तो 60 दिन में बहुत अच्छे से आपकी रीजनिंग है वो कवर होने वाली है, और रीजनिंग में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। आगे बात करते हैं 15 क्वेश्चंस। यहां से भी आप मैक्सिमम 14-15 क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर मान लो एक आधा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड आ गया या कैलकुलेटिव आ गया तो आप 14 क्वेश्चंस यहां से भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये मैथ है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और कम से कम डेली आपको यहां से 1.5 घंटा तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा। 1.5 से 2 घंटा है वो आपको यहां पर समय देना पड़ेगा, ठीक है जी। 1.5 से 2 घंटा का समय आपको यहां पर देना होगा। फिर आता है आपका कंप्यूटर, जिसके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इसको डेली 30 से 45 मिनट का समय भी देते हो तो आराम से 60 दिन में आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ये तो हो गई कम से कम कितने घंटे पढ़ना है। देखो 3, 4 और 2 6 और यहां से 7। अब मैंने यहां पर 7 घंटे तो एवरेज हर स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितना आप पढ़ोगे उतना ही बाकी स्टूडेंट से आप आगे निकलोगे। और ये बाकी स्टूडेंट कौन से हैं? ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ऐसा नहीं फॉर्म भरने वाले। फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट से तो आप 7 घंटे पढ़ने में ही आगे निकल जाओगे, लेकिन जो और मेहनत करने वाले होंगे, जो कट ऑफ बनाएंगे, जो टॉप के स्टूडेंट होंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, तो आप इसमें जितना समय आप अपना ऐड करोगे वो समय आपकी तैयारी को और आगे बढ़ा के ले जाएगा। लेकिन कम से कम इतनी मेहनत तो आपको करनी ही होगी। अब पढ़ना कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इस चीज को थोड़ा छोटा करते हैं, साइड में करते हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको यहां से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन इस 50 क्वेश्चंस में आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी जो पॉलिटी है उसको पढ़ना पड़ेगा,
इसके अलावा ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आज के समय में स्टैटिक जीके आप सभी जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। आपको यहां से साइंस पढ़ना है और इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप 50 क्वेश्चंस कर पाओगे। तो शुरुआत आप हिस्ट्री से कर सकते हो। एक तो 1 घंटे 2 घंटे है ना, जैसे आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा क्या करना है, आपको हिस्ट्री को पढ़ना है। हिस्ट्री से मान लो हमने शुरुआत की तो 1 से 1.5 घंटा हिस्ट्री आपने पढ़ी। इसी के साथ साथ स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है, इसको भी 1.5 घंटा। अगर मान ले 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटा स्टैटिक जीके और 1.5 घंटा हिस्ट्री से शुरुआत की तो हिस्ट्री। फिर ऐसे कि हिस्ट्री कंप्लीट होते ही पॉलिटी, पॉलिटी कंप्लीट होते ही ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से आपको पढ़ते हुए जाना है। जैसे यहां पर स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी तो साइंस और फिर करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको सबसे लास्ट में पढ़नी है, ऐसा नहीं कि डेली जो 1 घंटे की करंट अफेयर की क्लास आती है आप उसको देखने में ही 1 घंटा बिता दो और आपको लगे कि हाँ मैंने 1 घंटा पढ़ लिया। नहीं, करंट अफेयर आप 1 घंटा नहीं मान सकते, इसको आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है। सबसे पहले आपको इन पे फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से देखने के लिए मिलेंगे। मैं यहां पर बता देता हूं, लगभग 45 से 48 क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं, जो मैंने यहां पर ऊपर लिखे हुए हैं। इसके अलावा 2 से 5 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो एक दिन में मान लो सुबह ये पढ़ रहे हो तो शाम को स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपको करना है। और फिर आपको रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, ये आप अपने हिसाब से, क्योंकि सभी का अलग अलग होगा। कोई सुबह 4 बजे उठता होगा, कोई सुबह 6 बजे उठता होगा, कोई कितने बजे उठता होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए मैं टाइम टेबल नहीं बता रहा कि इतने बजे ही आपको पढ़ना है, ये आपका मन करे जैसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब और बातें करते हैं। देखो सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद आपको कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं रहेगा। अब पढ़ना कैसे है, सबसे पहली चीज आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज आप देखो, टॉपिक वाइज खुद पढ़ोगे ना तभी आप शायद दिन में सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एक टीचर पढ़ाने लगेगा तो शायद चैप्टर हिस्ट्री में ही है, शायद दिन हिस्ट्री में ही लग जाएंगे, समझ रहे हो। और फिर दिन के बहुत ज्यादा घंटे, अगर हर सब्जेक्ट के 1-1 घंटे आप पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा घंटे हो जाएंगे और आंखें भी खराब हो जाएंगी। ठीक है, और ना पढ़ पाओगे, इतना समय पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि खुद पढ़ोगे जितना ज्यादा आप खुद पढ़ पाओगे। मैं एक बात बताता हूं, टीचर से कम आपको पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा खुद से पढ़ना है। अब खुद से कैसे पढ़ोगे, तो टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज के लिए आपके पास नोट्स अवेलेबल है, तो आप उनको देख सकते हो। नोट्स के अलावा आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आप उनसे देख सकते हो। और अगर टीचर से पढ़ रहे हो तो लाइव क्लास मत पढ़ना, आपको रिकॉर्डेड क्लास पढ़ना है। जहां से भी मिले है ना, आपको रिकॉर्डेड क्लास पढ़नी है, इस बात को याद रख लेना। क्योंकि लाइव क्लास में जो 1 घंटे में पढ़ाया जाता है बेफिजूल की बातें करके, अगर आप उसको रिकॉर्डेड में देखोगे तो आधे घंटे में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे टाइम आपको बचाना है, क्योंकि सिर्फ 60 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, ये 3 है आपके पास, तो टॉपिक वाइज आप ऐसे पढ़ सकते हो। जब आपका जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है, चाहे वो जीके का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्लस में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाए, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए, तो उनको आपको जरूर लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा टॉपिक याद हुआ है या नहीं हुआ है। कोई नए क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को पढ़ना है। ठीक है, ये आपके जीके में भी है, ये आपके मैथ में भी है, ये आपके रीजनिंग में भी है। अब एक बात और नोट कर लेना, जो बात बताने वाला हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो जीके के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जीके के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर नहीं किया तो कभी आपका पेपर पास नहीं हो पाए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 40 में से आपको 40 दिलवा सकते हैं। जो
40 में से 40 दिलवा सकते हैं। अगर यहां पर आपने 40 में से 40 ले लिए, फिर जीके में थोड़ा बहुत कम स्कोर होगा वो चल जाएगा, पेपर हार्ड आ गया तो भी चल जाएगा, कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन छूट गया तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर 25-30 नंबर लेते हो, क्वेश्चन सही करते हो, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करना नहीं और जीके को छोड़ना नहीं। ठीक है, बात समझ गए कि सब कुछ पढ़ना है तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जीके में 50 में से 50 नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की जीके आती है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की आती है, कोई बुक से पढ़ लेना, कोई टीचर से पढ़ लेना, बहुत अच्छे लेवल की जीके आती है। और अभी जो एसएससी एग्जाम बना रही है वो तो और भी अच्छे लेवल का एग्जाम बना रही है। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग की जितनी इंपॉर्टेंस है, भाई जीके की भी इंपॉर्टेंस है, उसके लिए कड़ी मेहनत आपको करनी होगी, तभी आप जो टारगेट है आपका उसको आप अचीव कर पाओगे। ठीक है जी। और अब मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें, मैं आपको बता देता हूं। देखो, जहां से बुक से पढ़ना चाहो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है उस टीचर से पढ़ सकते हो, जो बुक का समझ में आता है बुक से पढ़ सकते हो, जहां से नोट्स मिले वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने आपके लिए मेहनत की है, अभी रुक जाना, मैं बता रहा हूं। ठीक है, इस पे मत जाना, मैं आपके लिए इसमें छूट कर दूंगा, इस पे अभी छूट करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो, कड़ी मेहनत से दिल्ली पुलिस के सारे पेपर देखने के बाद इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके हैंड रिटन टॉपिक वाइज नोट्स मैंने तैयार किए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस के लेवल के हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता है स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए स्टैटिक जीके के नोट्स अलग से तैयार किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उनसे भी जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, वो सारे इंक्लूड किए हैं। बेवजह की बुक्स वगैरह आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, जिसमें बहुत कुछ होगा, वो आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां पर आपको जो दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन करवाने वाला है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा साइंस भी आपको इसी में देखने वाले है। साइंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, बायोलॉजी के हो गए, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है जी। और ये सिर्फ आपको 299 में नहीं, मात्र अभी सिर्फ 99 रुपए में आपको मिलने वाला है। सिर्फ 99 रुपए आपको देने हैं। और कहां पर मिलेगा? ये अपने ऐप पे मिलेगा। ठीक है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात और बता देता हूं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज करते हो तो कंप्यूटर के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में इसके साथ मिलने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब जीके के साथ साथ कंप्यूटर का भी इंतजाम हमने यहां पर कर रखा है। जो मैंने बताया ना, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, स्टैटिक जीके आएगी, साइंस आ गया, वो तो है ही। जहां से आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो तो है ही, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर। ठीक है, वो तो सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कंप्यूटर भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। अगर मान लो 5 नंबर करंट अफेयर के भी हटा दें तो 55 नंबर का स्टडी मटेरियल, 55 क्वेश्चंस हैं, वो आपको यहां से देखने के लिए मिलने वाले हैं। जिसकी आप तैयारी है वो यहां से कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपए में। और ये डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप अभी परचेज करते हो तो ये आपको मिल जाएगा। बाद में इसका प्राइस है वो चेंज होकर 299 रुपए कर दिया जाएगा। ठीक है जी। बाद में अगर और कहीं से लिंक से परचेज करोगे तो अभी के लिए सिर्फ 99 रुपए आपके लिए है। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बनाया गया है, जो आपके एग्जाम्स में जिस लेवल के, जिस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है जी। और कमेंट में हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताना कि कौन कौन इस बार है वो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना चाहता है, दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है। बाकी चीजों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको बता दूंगा। तो कमेंट में बताना कौन कौन इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना चाहता है, कमेंट सेक्शन में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।